Government Senior Secondary School Tutu, which is again a PM Shri school, is doing very good work under the leadership of dynamic and hardworking principal Rashima Rana. And recently, a parliamentary committee on education also visited the school and saw all the good work. And the digital library being put up by the school, smart classrooms, and the work, civil works also going on there, as well as the herbal garden being put up by the school. All good works are being done, and I wish the school all the best for future too. Welcome to the Facebook page of PM Shri Government Senior Secondary School of Excellence, Tutu Shimla. Today, we, the students, have presented this podcast and interaction before you all because we want to get a real conversation between the students and the teachers in front of you. आज का ये पूरा इंटरेक्शन हम स्टूडेंट्स ने खुद प्लान, रिकॉर्ड, शूट, एडिट और एग्जीक्यूट किया है बिकॉज हम सबको मास कम्युनिकेशन और स्टोरी टेलिंग का बहुत शौक है। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि हम ये इंटरव्यू क्यों शूट कर रहे हैं। तो इस इंटरेक्शन का मेन पर्पस ये है कि हम आपके सामने इस स्कूल के पीएमसी बनने के बाद का सफर, ट्रांसफॉर्मेशन और एग्जीक्यूशन सब आपके सामने लाते हैं। PM Shri स्कीम और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इनिशिएटिव ने हमारे स्कूल को किस तरह बदला, क्या नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई और स्टूडेंट्स और टीचर्स के अनुभव कैसे रहे, ये सब हम डायरेक्टली उन्हीं लोगों से सुनेंगे जो इस चेंज का हिस्सा रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट एंड मोस्ट स्पेशल कन्वर्सेशन प्रिंसिपल मैम के साथ। मैम, सबसे पहले तो ऑनेस्टली थैंक यू कि आपने हम पर इतना विश्वास किया, इतना ट्रस्ट किया कि हम पूरा पॉडकास्ट स्टूडेंट के थ्रू कर पा रहे हैं और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज आप हमारे साथ बैठी है। इट्स रियली मीन्स अ लॉट टू ऑल ऑफ अस। यू ऑलवेज वेलकम। सब कुछ बच्चों के लिए है और अगर मेरे बच्चे पीएम श्रीयंस अगर दे आर केपेबल ऑफ डूइंग दिस पॉडकास्ट तो नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट एंड proud moment for me also that you are sitting here and recording this podcast. So welcome. तो मैम, हमारा पहला सवाल ये है कि हम पीएमसी का स्टेटस कैसे रिसीव कर पाए और बेसिक वर्ड्स में पीएमसी स्कीम क्या है। Okay. So PM Shri हमें जैसे आप लोगों को मालूम है we got this PM Shri status मार्च 2024 में। के लिए हमें कुछ बेसिक बेंचमार्क्स अचीव करने थे। फॉर दैट ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज या फिर आप लोगों की क्वालिटी एजुकेशन के बारे में जो कि हमारी अचीवमेंट्स थी उसके लिए हमने जो फॉर्म्स थे, एक फॉर्मेट था विच केम थ्रू समग्र शिक्षा एंड डाइट के थ्रू हम लोगों को फॉर्म्स भरे जाने थे एंड इट वाज ओपन फॉर ऑल द स्कूल्स। डिफरेंट ब्लॉक्स में से हर ब्लॉक्स में से एक स्कूल जो है वो पीएमश्री में आना था। दिस वाज इन सेकेंड फेज ऑफ पीएमश्री स्कीम। तो हमने व्हेन स्कूल्स वर क्लोज एंड जब हमारा एक शिमला में बहुत बड़ी त्रासदी थी क्लोज थे स्कूल, तो तब हम लोगों ने फॉर्मेट भरा था और उसके लिए आई वुड टेल यू कि बेसिक एक, जिसमें पहले भी बोला, एक बेंचमार्क होना बड़ा जरूरी था जिसमें कि आपकी बिल्डिंग की स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, वॉशरूम फैसिलिटीज, बच्चों के लिए जो फैसिलिटीज है बेसिकली, है ना, स्पोर्ट्स के लिए क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, वेदर वी हैव अ प्लेग्राउंड और नॉट, वेदर वी हैव वर्किंग लैब्स, आईसीटी, है ना, कंप्यूटर्स वगैरह कैसे हमारे वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं। तो उसके लिए तो पहले तो हमने उनको दुरुस्त किया। आप लोगों को मालूम है वी हैव बीन, आर टीम हैज बीन डूइंग इट 2022 23 हम लोग ये सब कर रहे थे। पूरा 2022 हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और लैब्स को स्ट्रेंथन करने के लिए लगाया और 23 में फॉर्चुनेटली वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी to showcase our infrastructure and the quality of our institution. And then this was selected by the central jury जो आपका दिल्ली से select होना था, दिल्ली से, और yes we got this opportunity because of our जो benchmarks थे उनको achieve करने में जो हम कर पाए, इसलिए we got it. And about the scheme, जो PMC scheme है, again this is vision of our Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी जी का जो ये विजन है कि किस तरह से गवर्नमेंट स्कूल्स को वी मेक एग्जाम्पलर, मतलब उदाहरण दें लोग कि सो स्कूल जो है पीएमसी स्कूल है, जाइए देखिए इस तरह के सरकारी स्कूल होते हैं। तो वो एक विजन के साथ, और ये 14,500 स्कूल ऑलमोस्ट, है ना, नंबर में इंक्रीज और थोड़ा नीचे भी रह सकता है। ऑल ओवर इंडिया ये स्कूल जो है वो आपके पीएमसी स्कूल्स में आने हैं इस स्कीम में। तो हमारा सेकेंड फेज में ये स्कूल आया था जिसमें कि अब जो स्कीम है क्या? स्कीम है
आपकी क्वालिटी एनहेंसमेंट इन द एजुकेशन सिस्टम है। और उसके लिए चाहे वो आपके स्मार्ट क्लासरूम्स की अपग्रेडेशन हो, चाहे आपकी आईसीटी लैब की, डिजिटल लैब की, डिफरेंट काइंड ऑफ, आपको मालूम है हमारे विद्यालय में अंडर पीएमसी स्कीम वी आर गेटिंग द थिंग्स, वी हैव स्टार्टेड गेटिंग द थिंग्स। आप लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देख भी रहे होंगे, एवरी डे इट्स इम्प्रूविंग। तो पीएमसी स्कीम का मेन बात है कि एनईपी एक तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसको इम्प्लीमेंट करना है ग्राउंड लेवल पे, आधारभूत, बेसिकली प्रैक्टिकली इट शुड बी रिफ्लेक्टिंग इन द सिस्टम। और दूसरा आपको क्वालिटी को एनहांस करना है। और जिस तरह से आप लोग यहाँ बैठे हैं, इस चीज को भी लाना है, सो दैट आप लोग नॉट ओनली किताबी ज्ञान ही अर्जित कर पाए, आप प्रैक्टिकल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका टेक्नोलॉजी यू नो फ्रेंडली एंड टू एक्सेल इन द टेक्नोलॉजी ऑल्सो। तो ये सारी चीजें करना है, दिस इज अगेन पार्ट ऑफ पीएमसी स्कीम। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। Yes, ma'am. तो मैम ये सारी क्वालिटीज़ हमारे स्कूल में थी। तो मैम पीएमसी बनने के बाद हमारे एनवायरनमेंट और कल्चर में क्या चेंजेस, जो पॉजिटिव चेंजेस आपको नजर आए? हाँ, जैसे आपको कहा कि पहले एक बेस हमने खुद अपने लेवल पे तैयार किया है ना। पीएमसी स्कूल आने के लिए, जैसे मैंने आपको कहा, बेंचमार्क्स अचीव करने जरूरी थे। कि आपको जैसे हमें जब बोला कि फॉर्म्स भरिए, उसमें दे वांटेड फ्रॉम अस द पिक्चर्स ऑफ द कैंपस, प्लेग्राउंड, आपके टॉयलेट्स, एवरीथिंग यू नो। आजकल सब कुछ फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के थ्रू दे गेट द एविडेंस। तो जब ये था, ओनली देन वी गॉट सिलेक्टेड। अब उसके बाद जब हमें स्ट्रेंथनिंग मिली उस चीज़ को लेकर, वी गॉट द सपोर्ट एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर, जब हमारा पहले ही स्ट्रॉन्ग था, और बाकी चीज़ें जो हमें मिल रही हैं पीएमसी से, जैसे कि आर वी कमिंग नेक्स्ट टू द क्वेश्चंस ऑफ द थिंग्स, जो हमें क्या क्या स्कीम के अंदर व्हाट आर वी एक्चुअली गेटिंग विच आर नॉट अदर स्कूल्स आर नॉट गेटिंग। समझे ना, जो सरकारी स्कूल है और हम पीएमसी स्कूल्स हैं सरकारी स्कूल में, तो वो हमें जो चेंजेस आई हैं ओवरऑल, ऑफ कोर्स आपका जो कैंपस में इम्प्रूवमेंट हुई है, बच्चों के कॉन्फिडेंस में इम्प्रूवमेंट हुई है, कल्चरल एक्टिविटीज में एक्सपोजर टू द स्टूडेंट्स हैज इंक्रीज मैनी फोल्ड्स। अगर हम पहले भी एक्सपोजर बच्चों को देते थे, पर विद जब हम पीएमसी स्कूल स्कीम में आए हैं तो एक्सपोजर में चेंज आया है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मैनी फोल्ड इंक्रीज इन द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, और यस एवरीथिंग स्किल्स में फर्क आया बहुत सारा, और सब डिफरेंस। मैम, हम आपके थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप कहाँ से हैं और आपकी एजुकेशन जर्नी कैसी रही, और ये जो डॉक्टरेट तक का आपने अचीव किया, ये कैसे किया? क्योंकि जब भी हम आपके ऑफिस से गुजरते हैं ना, ऑफिस के बाहर होके, तो वो डॉक्टर का टाइटल देके एक मोटिवेशन सी मिलती है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा आप बताएंगे? यस, मैं आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, एक वेरी बैकवर्ड इंटीरियर गांव, जो कि ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी के साथ या विद एडवांसमेंट नाउ इट हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव हो गई है, उसको हम पहुंचना इजी हो गया, अदरवाइज इट वाज इंटीरियर एरिया ऑफ हमीरपुर। तो वहाँ से मेरी बेसिक एजुकेशन मैट्रिकुलेशन तक गवर्नमेंट स्कूल से आई हैव स्टडीड। दैट्स व्हाई आई फील आई रिलेट विद यू ऑल, आप लोगों के साथ रिलेट करती हूँ कि सरकारी स्कूल में पढ़ना, और अगर उस टाइम अगर हमें कोई कमियां लगती थी फैसिलिटीज़ की, तो मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों को अब वो कमियां ना हो। ठीक है, तो वहाँ से मैट्रिकुलेशन हुई थी, देन आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम सेंट पीटर्स कॉलेज शिमला, एंड देन पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम, आई एम टेलिंग फॉर द स्टेप्स ऑल्सो, पीएचडी करने के लिए क्या क्या आप लोगों को करना पड़ेगा। एंड देन आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन लाइफ साइंसेज फ्रॉम एचवी यूनिवर्सिटी, और उसके बाद पीएचडी की, डॉक्टरेट की जूलॉजी में, अगेन लाइफ साइंसेज में। तो उसके लिए आपको, एंड देन टू बी हियर ऑन दिस चेयर, कमीशन ऑफ कोर्स आफ्टर पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद वी फाइट फॉर द कमीशन, और उसमें आप सेलेक्ट होते हैं, एंड देन वी बिकम लेक्चरर, देन आई वाज लेक्चरर फॉर 22 इयर्स, एंड देन आई बिकेम प्रिंसिपल, एंड डॉक्टरेट के लिए ऑफ कोर्स आप लोगों को इट नीड्स लॉट्स ऑफ पेशेंस, 5 साल आपको रिसर्च वर्क करना पड़ता है, एंड देन थीसिस लिखनी पड़ती है, फिर वो अप्रूव होती है, ऑल ओवर इंडिया से आपके एग्जामिनर्स होते हैं, दे अप्रूव योर टॉपिक एंड देन दे असेस योर टॉपिक ऑल्सो। तो इस तरह से आपको डॉक्टर डिग्री लेनी पड़ती है, तब डॉक्टर नाम के साथ लगता है। एंड आई नो ऑल ऑफ यू कैन डू इट। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो यू मस्ट गो फॉर डॉक्टर।
मैम आज जो हमारे स्कूल में इतनी सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं, जैसे स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, डिजिटल लाइब्रेरी है, वोकेशनल लैब्स हैं, तो क्या आप हमें वन बाय वन बता सकते हैं कि कैसे ये फैसिलिटीज़ जो की फैसिलिटीज़ हैं हमारे स्कूल को प्रीमियरशिप और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाती है? हाँ, तो जैसे मैं आपको एक चीज पे, एक शब्द के ऊपर जो एम्फेसिस दे रही हूँ, दैट इज क्वालिटी एनहांसमेंट, क्वालिटी एजुकेशन, राइट? तो क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए, और 21st सेंचुरी में हम लोग, और जो पीएमश्री स्कीम है, इट इज बेस्ड ऑन, जो मेन एम्फेसिस होता है वो 21st सेंचुरी स्किल एजुकेशन के ऊपर उसका मेन एम्फेसिस है। तो उसके लिए वी नीड ऑल दिस थिंग्स, वी नीड द इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे वी नीड स्मार्ट क्लासरूम्स। और जो पीएमश्री स्कीम है उसमें ये है कि 9th ऑनवर्ड्स, फिलहाल तो फर्स्ट फेज में 9th to 12th ऑल क्लासरूम शुड बी डिजिटल, वहाँ पे स्मार्ट क्लासरूम्स जो है एस्टेब्लिश होने हैं। तो स्टेप वाइज वी आर गेटिंग, ऑफ कोर्स पहले हमारे पास पहले भी था इंफ्रास्ट्रक्चर पीएमसी से पहले, बट ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया है। वी आर गेटिंग डिजिटल लाइब्रेरी, जिसमें कि कंटेंट प्रीलोडेड होगा। हमारा जो एचपी बोर्ड का सिलेबस है दैट विल बी ऑलरेडी प्रीलोडेड, एंड उसमें ऑलरेडी इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड, बट वी आर गेटिंग, अब टैबलेट्स आए हैं, 24 टैबलेट्स वी हैव गॉट अंडर पीएमसी स्कीम अगेन। उसमें बच्चे जो है वो दे कैन रीड द बुक्स फ्रॉम द टैबलेट्स, ठीक है। और उसी तरह से हमारे पास वाटर टिंकरिंग लैब है, ठीक है। आप लोग सभी यू आर अवेयर ऑफ इट, यू कीप गोइंग टू द टिंकरिंग लैब, है ना। तो उसमें यू कैन सबमिट योर आइडियाज, यू कैन मेक योर प्रोजेक्ट्स, यू कैन डू वंडर्स देयर, है ना। जब भी आपके पास समय होता है यू कैन गो देयर। देन वी हैव राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, एक जो अभियान है ये पहले से ही है। ये सरकारी स्कूल में जब हम पीएमसी नहीं भी थे, देन आल्सो वी गॉट सम 10,000 मे बी नो फॉर द स्टूडेंट्स टू मेक सम मॉडल्स, टू टीएलएम बनाने के लिए, टीचर्स को टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाने के लिए। लेकिन जब हम पीएमसी में आए ना, देन वी आर गेटिंग मैनी फोल्ड्स, उससे ज़्यादा बहुत कुछ हमें मिल रहा है। एंड देन हम लोग वी हैव फ्री एक्सेस टू सो मेनी थिंग्स। हम बहुत अच्छे से फ्री हैंड से, जो कि हर सरकारी स्कूल की एक प्रॉब्लम होती है फंड्स की, हम पैसा कहाँ से लाएं, मॉडल्स बनाने हैं हम कहाँ से लाएं, टीचर्स आते हैं हम कहाँ से लाएं, मेरे पास आते हैं हम कहाँ से खरीदें। बट नाउ जब हम पीएमसी में आए हैं, जब हमें फंड्स आते हैं एज पर द हेड, जो भी हमें पैसे मिलते हैं, अगर रा के लिए पैसा मिल रहा है, हम उस पैसे को वी आर यूटिलाइजिंग फॉर मेकिंग वर्किंग मॉडल्स, फॉर परचेजिंग द मटीरियल एंड वर्किंग मॉडल्स, है ना। तो आप लोग लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर हमारा एम्फेसिस रहता है। जैसे अभी भी यू आर डूइंग इट, लर्निंग बाय डूइंग, हाउ टू रिकॉर्ड अ पॉडकास्ट, हाउ टू, दिस इज अगेन एन एक्सपेरिमेंट, of course with your sir Sagar Shukla. It was his wish, and he said our students are very capable enough now, we are going to do a podcast. So this is part of PMC school. Okay, so ये सारी जो की फैसिलिटीज हैं, चाहे वो रा के अंतर्गत हो, चाहे वो आपके डिजिटल लाइब्रेरी है, चाहे आपके पास आईसीटी लैब्स की फैसिलिटी है, चाहे आपके पास स्पोर्ट्स को लेके जो भी चीज़ें होनी है आगे आगे, वी आर गोइंग टू गेट फॉर द कल्चरल एक्टिविटीज ऑल्सो, वी आर गोइंग टू गेट फंड्स, एक्सपोजर। आप लोगों को मालूम है वी वेंट आउट फॉर एक्सपोजर विजिट, है ना। तो एक्चुअली एनईपी 2020 कहते ही है कि हाँ, वी शुड बी प्रैक्टिकली केपेबल डूइंग थिंग्स, नॉट कि रट्टा मार के किताब से किताबी ज्ञान पढ़ के डिग्री लेके चले गए आगे, नो। एनईपी 2020 कहती है आप लोग जैसे प्लस 2 के बच्चे हैं, मैक्सिमम प्लस 2 के स्टूडेंट्स हैं, आप जब प्लस 2 करके स्कूल से जाएं तो आप कम से कम एक स्किल लेकर ऐसी जाएं कि यू बिकम इंडिपेंडेंट, यू स्टार्ट अर्निंग योर लाइवलीहुड। एटलीस्ट आप लोग पॉडकास्ट तो बहुत अच्छे चला लोगे, जब आप देखोगे अपना पॉडकास्ट कि हमने कैसे किया है, तो एटलीस्ट ये स्किल तो हमने इनकलकेट कर ही दिया आप लोगों ने, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, सो यू आर लकी नाउ दैट यू आर पार्ट ऑफ योर स्कूल। मैम, आप अपने स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? दिस इज माई मैसेज, जो मैं बार बार कहती हूँ, अपनी बातों में काफ़ी मैं बोल भी चुकी होंगी कि पहली बात तो पीएमसी स्कूल के बारे में जैसे बात हो रही है, हाउ आवर स्कूल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स। जो भी लोग हमारा ये पॉडकास्ट देखेंगे उनके लिए पहले तो ये मैसेज कि आप अपने बच्चों को, जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, आसपास के किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं या प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ते हैं, है ना, तो उनके लिए एक मैसेज है
कि कम एंड जॉइन अस, टेक एडमिशन हमारे स्कूल में, क्योंकि जो चीज़ें आपको प्राइवेट स्कूल में भी नहीं मिलती या आगे फ्यूचर में जो हम और एड ऑन करने जा रहे हैं अपने विद्यालय में, वो किसी सरकारी स्कूल में आसपास में तो नहीं मिलेगी। ऑफ कोर्स वो छू भी नहीं पाएंगे हमें, पर जो प्राइवेट स्कूल में भी नहीं है वो भी यहाँ पे मिलेंगे, है ना। क्वालिटी एजुकेशन तो ऑफ कोर्स वी आर प्रोवाइडिंग, अभी भी वी आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ऑल द फैसिलिटीज व्हिच द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू अवेल इन आवर स्कूल। पहली बात तो ये, तो मेरा संदेश, मेरा मैसेज हाथ जोड़ के सबके लिए कि ये सरकारी स्कूल सोच के आप पीछे ना रहें कि हम बच्चों को सरकारी स्कूल है एडमिशन नहीं, हमने प्राइवेट स्कूल में ही जाना है, तो ऐसा नहीं करेंगे। आप पीएमसी स्कूल में एडमिशन लेके आइए, देखिए, पहले यू विजिट द कैंपस, यू इंटरेक्ट विद द फैकल्टी, आप टीचर से मिलिए, आप हमारे स्टूडेंट से मिलिए, है ना, और आप आके देखिए, और एडमिशन नए सेशन में आप पहले तो नए सेशन में हमारे विद्यालय का हिस्सा बनिए। दूसरी बात, स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगी, फील लकी एंड ग्रेटिट्यूड टू द ऑलमाइटी कि आपको पीएमसी स्कूल मिला। पहले ऑफ कोर्स यू आर स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल ओनली, जो आप लोग यहीं से पढ़ रहे हैं, कुछ बाहर से आए हैं, बट जब से हम पीएमसी बने हैं तब से हमें, ऑफ कोर्स आप खुद भी देख पाते होंगे कि तब से हमें कितनी सारी चेंजेस अपने विद्यालय में देखने को मिली। तो आप लोग इस चीज़ का फायदा उठाइए एंड बी द बेस्ट पर्सन पॉसिबल, अच्छे इंसान बनिए और ऐसे बन के जाइए जो मैंने बोला एलईबी 2020 के हिसाब से, कि आप जाइए किसी न किसी स्किल को लेकर जाइए। जब प्लस 2 से बाहर आप जाएंगे, स्कूल से बाहर जाएंगे, तो स्किल्ड होके जाइए, ठीक है। नॉलेज ऑफ कोर्स, पढ़ाई ऑफ कोर्स, किताबें पढ़नी है, एग्जाम देना है, बोर्ड में मेरिट लाएंगे, नोबडी विल बी मोर हैप्पी दैन मी, और हमारे टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं उनसे कुछ ज़्यादा कोई नहीं होगा अगर मेरिट में आएंगे। बट मेरिट में आ गए और अच्छे इंसान नहीं बने, अच्छी वैल्यूज लेकर नहीं गए और स्किल्ड नहीं हुए, किताबी ज्ञान से डिग्री ले भी ली, तो क्या उसका फायदा है। तो कोई बात नहीं, मेरिट में वी कैन कॉम्प्रोमाइज, बट वी शुड कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर क्वालिटी, जहाँ लेकर जाएंगे। और किसके लिए था संदेश? बस बच्चों के लिए था, पेरेंट्स के लिए था, व्यूअर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर व्यूइंग आवर, फॉर बीइंग विद अस एंड हमारा पॉडकास्ट देखने के लिए, और हमारे चैनल को, हमारे फेसबुक पेज को ऑफ कोर्स फॉलोअर्स हमारे बहुत बड़े हैं, और बढ़ाएं, शेयर करें हमारी पोस्ट को, सो दैट, बिकॉज मैं फिर कहूंगी, सरकारी स्कूल में ये फैसिलिटीज उन बच्चों को भी मिल रही हैं जो इन फैसिलिटीज को अवेल करने के लिए प्राइवेट स्कूल में अगर जाएंगे तो मोटी फीस देनी पड़ती है, तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों की सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं। तो आप जितना बढ़ाएंगे इस हमारे विजिबिलिटी जितनी बढ़ेगी, मैक्सिमम लोगों तक रीच पहुंचेगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा है। इसके लिए एक्शन। क्या मैम आप हमें थोड़ी सी वन बाय वन बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी की फैसिलिटीज़ हैं जो हमारे स्कूल को ट्रूली पीएमसी और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के स्टैंडर्ड तक ली जाती है, और कैसा हमारा स्कूल जो एक पीएमसी स्कूल है और गवर्नमेंट स्कूल से डिफरेंट है? पीएमसी स्कीम के अंतर्गत जितनी भी आने वाली हमारी क्वालिटी एजुकेशन को एनहांस करने के लिए जो भी स्कीम्स हैं, फैसिलिटीज हैं, जैसे कि सबसे पहले मैंने आपकी बात की पहले भी ब्रीफली, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत बच्चों के लिए जो फंड्स आ रहे हैं, फंड्स अवेलेबल हैं, वो है, उसमें हम बच्चों से वर्किंग मॉडल्स बनवाते हैं, बच्चों से एग्जीबिशंस लगवाते हैं, जो कि बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनहांस करने के लिए है। मैथमेटिक्स, हमें मैथमेटिक्स की बड़ी जल्दी ही वी आर गोइंग टू सेट अप अ मैथमेटिकल लैब आल्सो, तो उसमें कि बच्चों को मैथमेटिक्स का जो डर है, जो फोबिया है ना, वो दूर भागेगा। तो बच्चे खुद उसके जो वर्किंग मॉडल्स हैं, हम बोलते हैं साइंस के बनते होंगे, मैथमेटिक्स के क्या वर्किंग मॉडल्स हैं, बट बहुत कुछ है मैथमेटिक्स को भी इजी वे में समझने के लिए, पढ़ने के लिए। तो वो एक तो वो है कि राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत हम जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर एम्फेसिस है। टाइम टू टाइम हम, आप लोगों ने, आपको मालूम है हमारे स्कूल में एग्जीबिशंस, मॉडल्स की, मैथमेटिक्स को लेकर गेस्ट लेक्चर्स, ओके, हम बाहर से गेस्ट लेक्चर्स बुलाते हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल फेम के गेस्ट लेक्चर्स आपके विद्यालय में आए इस साल भी, जिन्होंने बच्चों को अगेन साइंस और मैथमेटिक्स के बारे में विस्तृत जानकारी दी। तो राष्ट्रीय आविष्कार अभियान में वी आर गेटिंग लॉट्स ऑफ फंड्स फॉर दिस।
देन वी हैव वोकेशनल एजुकेशन, आपको मालूम है हमारे पास 2 ट्रेड्स हैं ऑलरेडी, 2 ट्रेड्स हैं, टेलीकम्युनिकेशन एंड प्राइवेट सिक्योरिटी। इसके अलावा हमें तीसरा ट्रेड अभी इंट्रोड्यूस किया है, और 2 दिन पहले ही हमारे पास तीसरे ट्रेड के टीचर, प्लम्बिंग ट्रेड जो शुरू हुआ है उसमें उन्होंने ज्वाइन किया है। इसके अलावा हमें करियर काउंसलर के रूप में एक मैम मिले हैं, अगेन पीएमसी स्कीम के अंतर्गत शी हैज जॉइंड हियर एज गाइडेंस एंड करियर काउंसलिंग के लिए उन्होंने ज्वाइन किया है। तीसरा हमारे पास योगा के बहुत वेरी सून वी आर गोइंग टू गेट अ योगा इंस्ट्रक्टर आल्सो, ओके। एंड देन पीएमसी स्कीम के अंतर्गत ही हमारे को ग्रीन स्कूल एक कंपोनेंट है। ग्रीन स्कूल में हमें हर्बल गार्डन के लिए फंड्स आते हैं। आप लोग देखते होंगे एंट्रेंस पे गेट के साथ ही पहले वो झाड़ियां होती थी, वो कॉर्नर जो है वो अननोटिस जाता था हमेशा। अब आप आते ही देखेंगे राइट साइड को यू हैव अ ब्यूटीफुल हर्बल गार्डन, जिसमें कि हमने छोटा सा हाइड्रोपोनिक्स भी डेवलप करा है। हाइड्रोपोनिक्स वो व्हाट वी कॉल एक प्रोसेस है, एक तरीका है प्लांट्स उगाने का, जिसमें कि सॉइललेस प्लांट्स उगाए जाते हैं। तो ये सब हम पॉसिबल कर पा रहे हैं विद द फंड्स वी आर गेटिंग फॉर अंडर पीएमसी स्कीम। देन वी हैव और ग्रीन स्कूल के अंडर एक्सपोजर विजिट भी मैं आपको बताया, उसमें जो फंड्स आए थे हर बच्चे के लिए, जो फंड्स आए थे 1000 पर बच्चा आया था हमारे लिए, तो हमने उस फंड्स को यूटिलाइज करके सारे स्कूल के लिए एक्सपोजर विजिट जो है वो ऑर्गेनाइज करी थी। एंड देन ये वोकेशनल एजुकेशन की बात जब होती है, पहले हमें जो फंड्स आते थे उसके अलावा हमें और फंड आ रहे हैं, बिकॉज अब हम पीएमसी में हमें ज्यादा फंड्स आ रहे हैं, बाकी स्कूल्स के कंपैरिजन में हमें ज्यादा फंड आ रहे हैं, तो हम ज्यादा अच्छे से आप लोगों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। सो दैट मेक्स अस डिफरेंट। एंड जो आप एक्सीलेंस की बात कर रहे हैं, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस भी है हमारे स्कूल के नाम के साथ, दैट इज द स्टेटस वी हैव गॉट फ्रॉम आवर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमारे, और वो उन्हीं स्कूल्स को मिलता है जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग पोस्ट, ये सब कुछ हमें सफिशिएंट होती है जिन स्कूल्स में, उनको हमें एक्सीलेंस का स्टेटस मिलता है। मैम, जब से आपने स्कूल ज्वाइन किया है हम लोगों ने स्कूल में बहुत सारे पॉजिटिव चेंज देखे हैं, और हम लोग तो विश भी यही करते हैं कि आप हमेशा हमारे स्कूल के प्रिंसिपल रहे। मेरे को कॉन्ट्रैक्ट साइन फिर भी मैम, आप 5 ईयर डाउन द लाइन हमारे स्कूल को कहाँ देखती है? पहली बात ये है कि वी आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जहाँ हमें सरकार बिठा देगी, भेज देगी, वी आर सपोज टू गो देयर। थैंक यू फॉर योर लव एंड अफेक्शन जो आप लोगों को लगता है। अगले 5 साल तो दूर की बात है, बिकॉज हमें अब 1 साल पूरा हो चुका है, 1.5 साल हो गया पीएमसी में आए हुए। मैं जल्दी ही देखना चाहती हूँ अपने स्कूल को एज एन एग्जाम्पलर स्कूल, जो कि नीति भी है हमारी पीएमसी स्कीम की, एनपी 2020 की, जिसमें कि आसपास के स्कूल आए कि हमारे चलो टूटू में देखते हैं कि ये नई चीज हुई है टूटू में, या आसपास के स्कूल्स को लेकर आए, विजिट करने आए बच्चे हमारे स्कूल। दैट्स व्हाट आई वांट टू सी। पहली बात तो ये है, और वो तभी पॉसिबल होगा जब हमारे स्कूल में सिग्निफिकेंट चेंजेस आएंगी। हमारे चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हमारी लैब्स का स्टैंडर्ड हो, हमारी एग्जीक्यूशन, मतलब कहने का ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिकली हम वो चीज़ें उनको दिखा पाए और वो इम्प्रेस हुआ आगे कि हाँ बाकी में सरकारी स्कूल ऐसे भी होते हैं। और बाकी आप लोगों के लिए आई वांट टू सी ऑल ऑफ यू जो यहाँ से सीख के जाएं, जो प्रेजेंट में बच्चे +2 में हैं, 11th में हैं, 10th में, अगले सालों में पीएमसी स्कीम्स का फुल फायदा उठाकर आई वांट टू सी यू पीपल डूइंग वंडर्स इन योर लाइफ, है ना। और स्कूल के लिए तो ऑफ कोर्स पीएमसी स्कीम इज देयर, वी आर देयर, आवर टीम इज देयर, जो कि दिन रात काम कर रहे हैं, और हमारा स्कूल जो है बुलंदियों पे रहे। हमारा स्कूल का नाम मेन स्ट्रीम में, मैं ये भी मेरी दिली इच्छा है कि हमारे विद्यालय का नाम शिमला के बाकी के जो नामी ग्रामी स्कूल हैं उनके साथ लिया जाए, हम लग ना रह जाए। वो 2-3 स्कूलों का ही नाम आता है मोस्टली, और हमारे स्कूल का नाम भी, और बच्चे वहीं ना भागें, बच्चे बोले कि व्हाई टू गो देयर व्हेन वी आर गेटिंग थिंग्स नियर ओनली, हमारी एनरोलमेंट बढ़ेगी। मैं अब जो आपको एक और बात बताना चाहूँगी, लास्ट दिस ईयर ओनली, जब आपको मालूम है हमारे यहाँ पे एमपीज की विजिट हुई थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो हमारे यहाँ पे विजिट किए थे। अगेन वो पीएमसी स्कीम के अंतर्गत थी, पीएमसी स्कूल्स क्या कैसे कर रहे हैं, एंड दे गॉट वेरी इंप्रेस्ड, बड़े खुश होके हमारे छोटे से कैंपस को देखकर, एक हैप्पी एम्बियंस को देखकर, बच्चों से इंटरेक्ट कर। सबसे अच्छी बात हुई, दे इंटरेक्टेड विद द स्टूडेंट्स, विद द टीचर्स, है ना, एंड दे वर इंप्रेस्ड, दे वर हैप्पी टू सी। और
वो इम्प्रेस होकर गए और हमारे स्कूल का नाम दिल्ली तक लिया गया कि टूटू में पीएमजी स्कूल जो है वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है और वहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं, वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छे है। ओके, तो व्हाई ओनली फ्यू स्कूल्स ऑफ शिमला वी ऑल्सो, एंड हाँ मैं जब बताना चाह रही थी एनरोलमेंट की बात हो रही थी, व्हेन दे केम हियर और हमने उनको बताया कि हम पीएमसी के बाद एंड वी आर एबल टू मेंटेन द इंक्रीज इन द एनरोलमेंट। हमारे हर साल 10, 15, 20 बच्चे जो है वो स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ रही है। तो दे वर सरप्राइज्ड बिकॉज ऑन एन एवरेज या ओवरऑल अगर हम देखें सरकारी स्कूलों का सिनेरियो देखें, आप अखबारों में आए दिन देखते रहते होंगे सो स्कूल बंद हो गया, जीरो एनरोलमेंट की वजह से बंद हो गया। एंड जो ये स्कूल्स हैं हमारी शिमला सिटी के स्कूल्स भी हैं, उनकी संख्या पहले बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, अब डे बाई डे कम हो रही है, लेकिन हमारे स्कूल की संख्या बढ़ती जाती है। सो दैट हैज़ बीन पॉसिबल। हमने लास्ट ईयर भी जो एफर्ट्स किए, पब्लिक को मैसेज दिया, बच्चों के थ्रू मैसेज दिया, हमारी टीम के साथ वी वेंट अक्रॉस द विलेजेस, वहाँ जाके बात की, तो हमारी संख्या बढ़ी है। और मैं यहाँ से अगेन ये उम्मीद करूँगी कि हमारी जो एनरोलमेंट है वो बढ़ती जाए, अगले साल और हो 400 हो 500 हो। तो ये भी मेरा विजन है कि अगले 2, 4, 5 सालों में हमें बिठाने के लिए यहाँ पे जगह ना हो, ऐसी नौबत आ जाए और हम आगे बढ़ते जाएं। और क्लस्टर सिस्टम की बात है, ये वैसे हमारा परिवार बढ़ गया है। आप लोगों को मैं बताना चाहूँ, हमारे स्कूल कम्प्लेक्स सिस्टम है, उसमें हमारे साथ वाला प्राइमरी स्कूल दैट इज पार्ट ऑफ आवर स्कूल ओनली, वो बच्चे भी हमारे हैं, 132 बच्चे वहाँ पे हैं, हमारे प्राइमरी स्कूल बहुत सारे हैं। तो वैसे ही उन लोगों को भी यहाँ पे टाइम टू टाइम वेलकम देकर कम टू सी आवर स्कूल। वो भी हम कल को ऐसा भी करें कि 1 से लेकर 12 तक की सारी क्लासेस यहीं पे लगाएं, जिसमें भी वन ऑफ द अगले आने वाले सालों में हम ये आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कि आज आपके ही स्कूल के बच्चे आपका एक इंटरव्यू पॉडकास्ट ले रहे हैं? आपको प्राउड फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है? खुद मेरे मुंह में शब्द आ रहे हैं। ऑफ कोर्स आई एम फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ यू। मैंने पहले भी बोला कि इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मेरे बच्चे कॉन्फिडेंटली आके बैठ के एंड दे आर रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट, सो आई रियली एंजॉयड इट, मज़ा आया। और सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये है कि गर्व की फीलिंग, हमें आप पे गर्व है। मेरे पास एक मैंने एल्बम बना रखी है आपके फेसबुक पेज पे स्पेशली, और ये आज वहाँ जाएगा कि जहाँ मुझे लगता है कि आई रियली फील प्राउड ऑफ यू पीपल, तो मैं वहाँ वो वाली चीज़ें डालती हूँ, तो आई फील प्राउड ऑफ यू। और आप लोगों को कैसा लगा? पहले तो मैं बताऊं तो जब हमें पता चला आपके साथ इंटरेक्शन करेंगे, तो हमें इतना डर लग रहा था कि पता नहीं कैसे बोलेंगे, कैसे करेंगे, पर हाँ अब हमें अच्छा लग रहा है, अब हम कॉन्फिडेंट हो चुके हैं और भी ज़्यादा, अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है मैम आपके साथ। थैंक यू सो मच। और मैम हेड के साथ कर ले इंटरेक्ट, तो टीचर्स के साथ ऑब्वियसली हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल हमारा हाई हो गया है। और एज स्टूडेंट हमें पता था कि हम पीएमसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो हमारे प्राउड फील होता था। बट अब हमें पता लग रहा है कि कैसे हम पीएमसी के स्टेटस को रिसीव कर पाए, तो अब हमें ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। डिटेल्स में पता चलेगी, डिटेल्स आपको, सो फीलिंग्स आउट ऑफ दैट, एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड, दैट यू नो दैट कॉन्फिडेंस, दैट कम्युनिकेशन स्किल्स, जिस तरह से जिस ईज के साथ आप शुरू में मुझे भी लग रहा था कि थोड़ा आप बैठते हुए या थोड़ा क्वेश्चंस पूछते हुए थोड़ा लग रहा था, हेजिटेट कर रहे थे, पर मुझे यही चाहिए। मुझे अपना हर पीएम श्रीयंस जो है वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, एवर रेडी, ऑल राउंडर एंड बेस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग चाहिए। कुछ ज़्यादा मांग रही हूँ? नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं है, एंड दैट्स व्हाट आई वांट। एंड उसके लिए तो फिर जान भी हाजिर है। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू पीपल। मेरा तो हर कदम जो है वो आपकी राहों पे है। आई एम जस्ट ऑलवेज, मैं अब गुनगुना नहीं सकती, आई एम टोल्ड कि आई डोंट हैव टू, तो आई जस्ट लव यू पीपल। आप लोगों से दिन रात आपके बारे में सोचती हूँ। आई लव ऑल यू फ्रॉम माई कोर ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच मैम। और हम ये भी जानते हैं, बहुत अच्छे से हमें पता है कि पूरे स्कूल की तरफ से सब बच्चे आपको भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम लोग भी बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, एंड बहुत अच्छा लगा आपके साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चे। मे आई कम इन सर? यस, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। तो हम स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में एक इंटरेक्शन वीडियो शूट कर रहे हैं, जो हम अपनी पेज पर भी अपलोड करेंगे। तो आपसे हमारे कुछ सवाल थे। पहला सवाल सर आपसे है कि पीएमसी बनने के बाद हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में क्या क्या चेंजेस है? देखिए, जब से ये हमारा पीएमसी बना है उस समय से हमारा जो
इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पोर्ट्स का। आप देख रहे हैं, शायद आप बाहर देख रहे हैं कि भी जो हमारा ये ग्राउंड है, इसको मेन इंफ्रास्ट्रक्चर में ये आता है। तो ग्राउंड को एक्सटेंड करने के लिए अभी कार्य चला हुआ है, और साथ ही साथ जो हमारे जो इक्विपमेंट्स है, अदर फैसिलिटीज़ है, उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। और हम इस पे मेरे कोलीग है, हम इस पे काम भी कर रहे हैं कि भाई हम किस तरह से पीएमसीडी में जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ है, जिस तरह से हमें फैसिलिटी मिल रही है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो रहा है, उसमें हम उसी तरह से हम भी काम करें, और बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। मैम, पीएम श्री स्कूल बनने के बाद हमारे जो स्कूल ने गेम्स की फील्ड में क्या क्या अचीव किया? पीएमसी के बाद हमारे पास जो हमारी मेन गेम्स थी, उनके साथ हमारी बॉक्सिंग हुई, और कराटे हैं हमारे, ठीक है, ताइक्वांडो है जिसमें हम स्टेट तक जाते रहे हैं, स्टेट भी रहे, विनर रहे। तो कई ऐसी नई गेम्स भी हमने इंट्रोड्यूस करी है इस पीएमसी आने के बाद, जी। उसमें हमारे को इक्विपमेंट्स भी बहुत मिल रहे हैं, फंड मिल रहा है, ऑलमोस्ट डबल हो गया हमारा। इस वजह से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भाग लेने का, आगे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जाने का, नेशनल जाने का मौका मिल रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। मेगविन सर। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। Sir, we are doing interaction between teachers and students. तो सर आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि पीएमसी स्कूल बनने के बाद जो स्टेम सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे साइंस, मैथ, टेक्नोलॉजी, इनको पढ़ाने का एक्सपीरियंस कैसे इम्प्रूव होता है? बेसिकली जो स्टेम एजुकेशन है, वो पूरी साइंस की जो पढ़ाई है, स्टडी है, उसको एक फील्ड देखने के लिए, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों को हम एक मान के चल रहे हैं। बिकॉज जो फिजिक्स टीचर है वो फिजिक्स पढ़ा रहा है, जो केमिस्ट्री टीचर है केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, जो मैथ टीचर है वो मैथ पढ़ा रहा है, और इन तीनों में कोई आपस में बातचीत नहीं है कि ये बच्चा फिजिक्स में ठीक है तो केमिस्ट्री में क्यों ठीक नहीं है, केमिस्ट्री में ठीक है तो बायो में ठीक क्यों नहीं है। दूसरा भी मुझे समझ आया है, क्योंकि आज का युग बहुत टेक्नोलॉजी वाला युग है, तो इसमें जो हम चौक और टॉक की बात कर रहे हैं, टीचर क्या कर रहा है कि चौक लेके चौक और टॉक ही कर रहा है क्लास में, जबकि बच्चे जो सीखते हैं वो सीखते हैं प्रोजेक्ट से। इस प्रोजेक्ट का, इस स्टेम का जो मेन एम्फेसिस है वो ये है कि बच्चों को कोई प्रोजेक्ट देके वो अपने आप उसको रिसर्च करें, रिसर्च करने के बाद जो आइडिया उनको निकलता है वहां से उस पर काम करें, उसमें मॉडल तैयार करें, और मॉडल तैयार जब करेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली अपने आप सीखेगा। तो अगर सीखेगा तो वो जो नॉलेज वो लेके जाएगा वो उसको अपने घर में उसको क्या करेगा, वो इस्तेमाल भी करेगा। मतलब ये है कि हमारी जो एजुकेशन है सिर्फ किताबों तक सीमित है, जबकि जो बच्चा है उसको अपनी उस नॉलेज को घर पे अप्लाई नहीं कर पा रहा है, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको वो नहीं लेके जा रहा है। तो मेन एम्फेसिस का यही मुझे लगता है और यही होना चाहिए, और आज की डेट में मुझे लगता है कि इसी की जरूरत है, और हमें नई टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाई कराने का हमें करनी चाहिए, इसमें भी इसका मेन फोकस है। तो सर, डिजिटल टूल्स और स्मार्ट लैब्स है, सर आपको क्या लगता है कि बच्चों को कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को कैसे वो इजीली समझा पाते हैं? देखिए, बच्चा जो होता है वो देख के ज्यादा सीखता है। जैसे बच्चा फिल्म देखता है तो फिल्म देखने के बाद बच्चों को फिल्म अच्छी लगती है तो उसको जो है फिल्म बहुत दिनों तक, उसके गाने बहुत दिनों तक याद रहते हैं, उसकी स्टोरी याद रहती है। इससे मतलब हमारा ये निकलता है कि बच्चा जो है कोई चीज देखेगा, वीडियो देखेगा, तो उसको उसकी जो याद है, उसकी समझ है, बहुत देर तक रहती है। क्योंकि नई टेक्नोलॉजी जो है इन सभी चीजों को वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहे हैं हम, तो इनको देख के इनको स्टडी करके बच्चा वीडियो देख के अच्छी समझ बना सकता है, उसको चीजें ज्यादा अच्छी समझ आती हैं और उनको ज्यादा देर तक वो याद रख सकता है, मुझे याद लगता है। थैंक यू सर। थैंक यू। मेगविन मैम। यस यस, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, कैसे हो? हाउ आर यू? फाइन मैम। मैम, वी आर डूइंग इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो मैम, पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि पीएमसी बनने के बाद, पीएमसी स्कूल बनने के बाद जो आपकी सब्जेक्ट की टीचिंग है और क्लास लर्निंग है, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट? सबसे पहले तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं
पीएम श्री स्कूल की टीचर हूँ और मुझे यहाँ पे सौभाग्य है मेरा कि मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। और जब से हमारा स्कूल पीएम श्री बना है तो जैसे कि मैं साइंस पढ़ाती हूँ तो मेरी टीचिंग में जो है काफ़ी चीज़ें और इंक्लूड हुई हैं। जैसे पहले भी हम लोग एक्टिविटी प्रैक्टिकल लैब में सब कुछ करवाते थे, लेकिन अब जो है एक वर्चुअल क्लास हो गई है हमारी। तो वर्चुअल क्लास में जो है हम अपना कंटेंट के साथ साथ जो है हम नेट से भी कंटेंट लेके उसको ऐड करके अपनी टीचिंग को जो है वो और ज़्यादा सब्जेक्टिव के साथ साथ एक्सपेरिमेंटल, और जैसे कि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो हम टेक्नोलॉजी को भी यूज़ कर रहे हैं, जिससे बच्चे जो है वो काफ़ी मोटिवेट हो रहे हैं और अच्छी तरह से कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं। मैम आप अपने सब्जेक्ट में जो न्यू इनिशिएटिव एक्टिविटीज़ करते हैं वो कैसे क्रिएटिविटी और लर्निंग को बूस्ट करता है? जैसे बेटा जैसे साइंस है तो ये एक्सपेरिमेंटेशन से ही है ना, लर्निंग बाय डूइंग है हमारा मैक्सिमम। तो जब बच्चे एक्टिविटी करते हैं तो जो भी कंसेप्ट है वो उनको और अच्छे से समझ आते हैं। तो इसके लिए तो जो उनकी स्कीम है RA की है, जैसे आप देख रहे हो हमारे बोर्ड है हर क्लास में, तो इस बोर्ड से हम मैथ और साइंस के जो भी बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं हमने सर्कल्स बनाए हैं। और प्राइमरी लेवल पे 6ठी 7वीं 8वीं के एलिमेंट्री के और सीनियर सेकेंडरी के भी 14 सर्कल्स हैं। तो ये सर्कल्स जो है वो अपनी अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे इन सर्कल्स की लगी कि हमने नाम जो है वो वैज्ञानिकों के नाम से लिए हैं। तो हमारे स्कूल में जो है इस टाइम जो अगर आप जानें तो सब बच्चों को मैक्सिमम जो है 15 to 20 वैज्ञानिकों के बारे में पता है। और हमने जो एग्जीबिशन की थी तो वो हमें एक बड़ी अच्छी फील आ रही थी कि एक छत के नीचे हम 20 वैज्ञानिक अपने देश के और विदेश के लेके आए थे। तो वो मेरे को एक बहुत अच्छी टचिंग बात रही थी। और जैसे कि अभी भी आप देख रहे हो ये हमने मॉडल बना रहे हैं। एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है फूड चेन, खाद्य श्रृंखला, फिर उसके साथ जुड़ा है खाद्य जाल और कंज्यूमर्स, ये पॉपुलेशन, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं। तो वो सारा देखो अब हम जैसे मॉडल बना के बता रहे हैं, बच्चे हैं इनको हम बता रहे हैं कि कैसे बनाएंगे, जिससे कि इन्हें हर चीज़ का जो है वो बहुत अच्छे से ज्ञान होगा जब ये अपने हाथ से उस काम को करेंगे। और हमारी लर्निंग जो है और परमानेंट बनेगी, ताकि आने वाले टाइम में यही बच्चे हमारे और बड़ी इनोवेशन करें, नए नए आविष्कार करें, खोजें करें और देश का और मानवता जो है उसकी सेवा। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग सर। तो आज हमें टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन वीडियो शूट कर रहे हैं, तो आपसे हमारे कुछ सवाल। तो जैसे आज हम वोकेशनल लैब में आए हैं तो बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा, व्यूअर्स को पता भी नहीं होगा कि वोकेशनल एजुकेशन होता क्या है और ये बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट है। तो मैं सबसे पहले सर आपसे यही पूछना चाहूँगी कि ये वोकेशनल एजुकेशन होता क्या है और ये बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट क्यों है, और साथ ही आपका स्कूल में डायरेक्टली रोल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कुडोज टू यू गाइस कि आप लोग इंटरेक्शन सेशन रिकॉर्ड कर लो और जो हमारी ऑडियंस है उन तक हमारे स्कूल के बारे में जितनी फैसिलिटीज है वो आप पहुँचा दो। तो आपने मुझे पूछा सबसे पहले कि व्हाट इज वोकेशनल एजुकेशन। अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो वोकेशनल का मतलब होता है व्यवसाय, तो व्यावसायिक शिक्षा। सो दिस इज मतलब ये एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है। 2013 से हिमाचल प्रदेश में एक्चुअली रन हो रहा है। तो अगर हम अपने स्कूल की बात करें तो हमारे स्कूल में अभी तक 2 ट्रेड्स हैं, एक टेलीकम्युनिकेशन एंड सेकंड है सिक्योरिटी। उसके सर हमारे साथ ही बैठे हैं। तो बेसिकली क्या है कि स्किल एजुकेशन है, तो अलग अलग जितने भी व्यवसाय हैं तो उसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, बच्चों को 9 से लेकर 12 तक हम उनको स्किल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और इसका बेसिक जो मोटिव है कि बच्चे जब 12th क्लास के बाद स्कूल से पास आउट हो जाएं तो उनको एक स्किल उनके पास हो और वो एक कोई अपना या तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर पाए या वो एम्प्लॉयबल बन पाए उस एक पर्टिकुलर सेक्टर में। जैसे मैं टेलीकॉम सेक्टर की बात करूँ, हम लोग यहाँ पे अभी तक 3 जॉब रोल्स में हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। एक तो है ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में, दूसरा है IoT डिवाइस, तो जो आप देख रहे हो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो तो 2 चीज़ों में अभी ट्रेन कर रहे हैं। और सर इसका सबसे जो बेस्ट पार्ट है, तो जो वोकेशनल अभी हम चल रहा है हिमाचल में भी चल रहा है इनफैक्ट पूरे उसमें, तो हम 2 सेक्टर्स में बेसिकली इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है वोकेशनल स्किल्स, दूसरा होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो वोकेशनल स्किल्स जो आपके प्योर टेक्निकल स्किल्स, जैसे टेलीकॉम में आप पढ़ते हो तो आप उसमें जो जितनी भी टेक्निकल टर्म्स या टेक्निकल टूल्स हैं उनके साथ जब आप काम करते हो। सेकंड एंड आई बिलीव इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स होते हैं उसमें हम कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को एम्प्लॉयबल बनाएं। तो उसमें हम बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के बारे में बताते हैं, ICT जो बेसिक ICT, आप किसी वर्क स्पेस में आप काम कर रहे हो तो बेसिक जो ICT स्किल्स हैं वो तो एटलीस्ट बच्चों को आनी चाहिए। तो हमारा मेन फोकस है कि बच्चों को एम्प्लॉयबल बनाना
और जैसे कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं कि जो इंडिया का यूथ है, एक्चुअली हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज़्यादा है, तो इंडिया का यूथ इट शुड बी जॉब गिवर नॉट जॉब सीकर्स। तो हम जो एक वो एंटरप्रेन्योरशिप की जो बेसिकली नीड है वो हम स्कूल से ट्राई करते हैं कि हम डालें। तो दिस इज व्हाट वोकेशनल एजुकेशन इज, और जो हमारा काम है मैंने आपको बता दिया, यही सब काम हम स्कूल में करते हैं। तो सर पीएमसी स्कीम के आने के बाद हमारे स्कूल में वोकेशनल ट्रेनिंग को कैसे बूस्ट मिल पाया? सर क्या आप बता सकते हैं कि पीएमसी स्कीम के बाद हमारे स्कूल में कैसे वोकेशनल ट्रेनिंग को बूस्ट मिल पाया है? एक मेजर डिफरेंस जो मैंने जो देखा है वो है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स। सो एक्चुअली देखो समग्र शिक्षा या समग्र शिक्षा लेवल पे भी दो स्कीम है, एक समग्र शिक्षा और एक पीएमसी है। तो जो हमने देखा है जब से हम पीएमसी में आए हैं, ऑलमोस्ट 2 या 3 टाइम्स हो गया है जो हमारे को बजट्स आ रहे हैं। आपके अलग अलग कॉम्पोनेंट्स होते हैं, इसमें गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, आपका इंटर्नशिप्स होती है, आपका कॉन्टीजेंसी रॉ मटेरियल, तो उसमें आप लोगों की फैसिलिटी को ज़्यादा इंप्रूव करेगी क्योंकि अब हम आपको पीएमसी का टैग देंगे। तो जो कंपैरेटिवली जो बजट्स की एलोकेशन है वो हमें ज़्यादा हो रही है, और बहुत सारे अलग अलग एनजीओज हैं या बहुत सारी अलग अलग कंपनीज हैं जो समग्र शिक्षा या पीएमसी स्कीम के थ्रू हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो आपकी इंटर्नशिप को भी इवन ट्रैक कर रही है और एक बेटर बेसिकली फैसिलिटी देने की डिमांड आपको ज़्यादा होगी कंपेयर टू अदर स्कूल जो अभी पीएमसी नहीं है। सर आपके ट्रेड जैसे सिक्योरिटी में स्टूडेंट्स को कौन कौन सी स्पेसिफिक स्किल्स सिखाई जाती है? जैसे कि सर ने अभी आपको वोकेशनल एजुकेशन से तो अवगत करवा ही दिया है, मतलब कि इसका मतलब आपको जो हिंदी में इसका अगर अर्थ सही से बताया जाए तो व्यवसायिक शिक्षक, व्यवसाय मतलब कि एक अपने आप को एक उस रूप में ढालना कि जिस रूप में आपने आने वाले कल में वो काम करना है वो आप इस ही स्टेज से शुरू कर रहे हो। तो सर ने जैसे बताया कि 2013 से ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंतर्गत हमारे हिमाचल में तकरीबन 2200 जो व्यावसायिक शिक्षक इस पर काम कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं स्कूल के माध्यम से, और उनमें से हम भी उसका हिस्सा है। तो आपने जो पूछा क्वेश्चन पूछा कि भाई ये सिक्योरिटी में कौन कौन से तो इसमें भी मेजर 2 ही है, एक तो 9th और 10th में अलग है इनका वो प्राइवेट सिक्योरिटी है, और +1 और +2 में इनका जो जॉब रोल है वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर निर्धारित किया गया है। तो इसमें 9th और 10th से लेवल जो सरकार ने या किसी भी व्यक्ति ने जो ये सोच समझ कर बनाई, वो एक अगर जो मध्यकर व्यक्ति होता है जो अपने आगे की पढ़ाई जो बच्चा नहीं कर पाता किसी कारणवश हायर एजुकेशन नहीं ले पाता है, तो उसको एक इंडस्ट्रियल एरिया में उसके लिए ये बहुत अच्छे स्कोप्स है। कोई प्राइवेट सिक्योरिटी मतलब गार्ड के रूप में काम करना है, अगर वो आगे निरंतर पढ़ाई जारी रखता है तो उसके लिए +1 +2 में जो सीसीटीवी फुटेज ऑडिटर का इसी का एक पार्ट जो हिस्सा है, अगर वो सिक्योरिटी गार्ड वाला काम नहीं करने आता तो वो कुर्सी पे बैठ के अपना जो सीसीटीवी फुटेज ऑडिटर का जो काम कर सकता है। और दूसरा तीसरी चीज ये रही कि अगर किसी व्यक्ति को इन चीज़ों से हम बच्चों को ये एजुकेशन देते हैं कि अगर आपने कोई कोर्सेज में जाना है तो हम अभी से उनको इस लेवल पे तैयार करते हैं। जैसे हमारे सबसे पहले तो हर बच्चा ये चाहता है कि हम आर्मी में अपनी सेवाएं आर्मी की सेवाएं लेके बच्चों को तैयार किया जाता है। उसके बाद अगर आप ये जैसे अपनी ये अर्धसैनिक बल है और उनको मोटिवेट करते हैं। और दूसरा अगर आपने अपने राज्यों में ही अपने स्टेट में ही अपनी नौकरी की तलाश करनी है तो उसके लिए पुलिस में वन रक्षक हो गए और आजकल बहुत सारे जितने नदी ट्रांसपोर्ट कर रहे जो सारे अपनी फिजिकल फिटनेस वगैरह ये सारे हमारे जो प्रोजेक्ट हैं और इनके माध्यम से इसी छोटे छोटे रूप से बढ़कर हम बच्चों को तैयार करते हैं। ये हमारा मोटिव है बच्चों को, ये हमारा पढ़ाई से रिलेटेड सारा कुछ +1 +2 और 9th और 10th और उनको हम बाकायदा ही हमारे NSQF की तरफ से उनको सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं कि इन बच्चों ने 2 साल अपनी ट्रेनिंग करी, उनको कोई एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। इक्वल टू जैसे अपना ITI हो गया ये वो हमें वो अगर किसी बच्चे ने 10th के ITI करने के लिए 2 साल 3 साल वहाँ पे जाके, लेकिन हम यहाँ से 9th से ही उसको उस चीज़ का प्रमाण पत्र दे रहे हैं। तो ये हमारा ओके सर, मेरा सेम क्वेश्चन आपके लिए कि आपके ट्रेड में टेलीकॉम में बच्चों को कौन कौन सी स्पेसिफिक स्किल सिखाई जा रही है?
अब स्किल्स की अगर मैं बात करूँ, देखो वोकेशनल एजुकेशन बेसिकली एक अमैल्गमेशन है प्रैक्टिकल एंड थ्योरी का। इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चे प्रैक्टिकली ज़्यादा हैंड्स ऑन स्किल ज़्यादा काम करें, तभी वो एक्चुअली फायदा भी होता है। आजकल अगर आप देखो क्वालिटी एजुकेशन की हम लोग हर जगह बात कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं अभी एसपीडी सर को सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि ये जरूरी नहीं है कि बच्चा हमारा बहुत ज़्यादा कोई परसेंटेज ले, बट अगर बच्चे के पास एक स्किल है और वो अपना जीवन यापन कर सकता है बाद में, तो वो ज़्यादा बेटर होगी। अगर अब मैं आपको बताऊँ टेलीकॉम के बाद ऑप्टिकल फाइबर्स, हमारा जो 9th and 10th में जॉब रोल है ऑप्टिकल फाइबर्स पर है, तो आप देखते हो आजकल बहुत सारे टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं। अब एयरटेल है, जियो है और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। वहाँ पे भी अगर हम आपको बताएं स्टार्टिंग पैकेज, अगर बच्चा जो हमारा 9th और 10th का कोर्स कर लेता है, उसका स्टार्टिंग पैकेज है आपको 10 से 12,000 तक बच्चा अर्न कर सकता है अगर वो इसी जॉब रोल में अच्छे से पढ़े। और एक बहुत अच्छी बात इस बार हुई है, क्योंकि अभी जैसे 21st सेंचुरी स्किल्स की हम बात करते हैं, 11th क्लास में हमारा एक नया जॉब रोल इंट्रोड्यूस हुआ है, IoT डिवाइस टेक्नीशियन, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस टेक्नीशियन। इसमें हम बच्चों को बहुत वैरायटी ऑफ चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बता रहे हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स है उसमें, रास्पबेरी पाई, आर्डिनो और इनफैक्ट क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में समझा रहे हैं। तो एक मतलब फ्यूचर टेक्नोलॉजी के स्किल्स जो है बच्चों को हम अभी से ही अगर हम उनको दे रहे हैं। और एक जो सर ने बहुत अच्छी बात बोली, एक डिप्लोमा बेसिकली मिलता है। देखो होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे हैं, इनफैक्ट आप घरों में भी काम करते होंगे, बच्चे बाहर भी काम करते होंगे, कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी करते हैं, बट उनके पास एज सच कोई प्रॉपर उसका रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होता। पर यहाँ पे जो आपको बेसिक जो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप लीडर, वहाँ से बच्चों को एक सर्टिफिकेशन मिलता है एंड दैट इज अप्रूव्ड बाय मतलब जो आपकी सेक्टर स्किल काउंसिल होती है। जो टेलीकॉम है, टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल है, सरकार सिक्योरिटी का इनका अलग सेक्टर स्किल काउंसिल है। तो वो जो कंपनी के नॉर्म्स होते हैं उन्हीं के हिसाब से हम आपको पेमेंट देते हैं यहाँ पे, और उन्हीं के द्वारा आपको सर्टिफिकेशन दिया जाता है। तो जब भी आप कंपनी में जाते हो तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होता है जिसको आप कंपनी में शो कर सकते हो कि हाँ जी मैं इस ट्रेड में मैं एक्चुअली मैं ऑलरेडी ट्रेन हूँ। इसी को ही बेसिकली बूस्ट करने के लिए आपको अलग अलग प्रोग्राम्स करवाते हैं, जैसे OJT, गेस्ट लेक्चर्स। सो ये स्किल्स हम बेसिकली इम्पार्ट कर रहे हैं। और साथ में सरकार भी अपने रोजगार मेले जो कंडक्ट करती है, तो 2014 में 15-16 में एक बनूटी में रोजगार मेला लगा था हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, और वहाँ पर पूरे देश की नामी कंपनियां वहाँ पर पहुंची हुई थी, और उस पर ये सारे सरकारी बच्चे ही मतलब वहाँ पर अपना इंटरव्यू प्लेसमेंट के लिए आए हुए थे। और अब सरकार भी या कंपनी कोई लेगी तो वो भी उससे पहले बच्चा स्किल है या नहीं है, अब उसको तो पता नहीं चलेगा कि भी वो बच्चा स्किल है या नहीं है। जब उसके पास उसका प्रमाण पत्र होगा कि भाई मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, मैंने इसमें महारत हासिल करी हुई है, तभी वो कंपनियां भी उस चीज को अडॉप्ट करेगी या बच्चों को अडॉप्ट करेगी, अपने एजेंसी में रिक्रूटमेंट देगी। तो इसीलिए वो बच्चा अगर 10th के बाद उसको फिर 2 साल ITI करनी पड़ती या कहीं प्राइवेट उसमें इंस्टीट्यूट में कोई अपना ट्रेनिंग करनी पड़ती, वो उससे पहले ही हम उसको दे रहे हैं। और वो अपना अगर वो कंपनी ने उसको अच्छा लगा तो प्लेसमेंट होगी, और उसी दौरान उसको 15 से 20 हज़ार रुपए उसका मेहनतनामा जो मिल जाता है। तो ये इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो सर आप बता सकते हैं कि बच्चे जो हैंड ऑन ट्रेनिंग करते हैं, इंटर्नशिप्स करते हैं, इंडस्ट्री विजिट करते हैं, वो कैसे बच्चों को रियल वर्ल्ड एक्सपोजर से कैसे मिल पाते हैं? ये एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल बात है हमारे लिए। जैसे मैंने आपको बोला कि हम प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। थ्योरी में तो ऐसा है कि जब हम आपको बेसिक्स हम आपको समझा देते हैं, बट अनटिल अनलेस आप हाथ से नहीं करते हो तो तब तक वो मुश्किल होता है। तो जैसे आप लोग भी, आप दोनों आपके पास टेलीकॉम नहीं है और आप भी गए हो OJTs पे, आपने भी एग्जीबिशन अटेंड किए, तो हमारा क्या है कि देखो जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं, इधर वी कैन टेक यू टू द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। तो अभी जैसे आप लोग को हम बद्दी यूनिवर्सिटी लेके गए थे, हम आपको अटल बिहारी इंस्टीट्यूट जो हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है प्रगति नगर गुम्मा में, हम वहाँ पे लेके गए थे। तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि आप हाथ से काम करो, जो भी टूल्स के बारे में आपको यहाँ थ्योरी में बताया जा रहा है या जो भी टूल्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, उन पे आप यहाँ पे तो एक बहुत क्लोज एनवायरनमेंट में काम करते हो। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का बेसिक पर्पस ये है कि जॉब पे जाके रियलिटी में फील कैसा होता है। जैसे कि हम बच्चों को एयरटेल के थ्रू या जियो के थ्रू जब आते हैं, उनके टेक्नीशियन आते हैं, हम उनसे लास्ट टाइम भी हम बच्चों को लेके गए थे, तो प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड में उसका एप्लीकेशन जो आपने यहाँ पढ़ा है उसको हम अप्लाई कैसे करते हैं, दैट इज द पर्पस ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो सर वोकेशनल एजुकेशन स्टूडेंट्स को कैसे एंटरप्रेन्योरशिप या फिर हायर स्टडीज के लिए तैयार करता है? एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमी, जैसे मैंने आपको बोला कि हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में फोकस बहुत करते हैं कि हम बच्चों को स्किल्स दें। अब बच्चे के पास स्किल आ गया है,
तो ऑब्वियसली वो काम कर सकता है उस चीज़ में। इस तरह कुछ नहीं है। जो आपने बात कर ली वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड है, वो यहाँ तक ही सीमित नहीं है। आप बोलो कि 9th और 10th में ये है, +1 +2 में ही है, लेकिन अगर आप उससे ऊपर हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो कॉलेज में भी इस चीज़ की फैसिलिटी है। कॉलेज में भी आप वोकेशनल एजुकेशन कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। और वो आपके जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो गल्फ कंट्री आया है, जैसे जापान हो गया, अमेरिका हो गया, यहाँ पे सारे बच्चे स्किल पहले से स्किल, तो वहाँ पे जॉब्स का तो एक अलग सिस्टम है। बट वो क्या है कि वहाँ की पढ़ाई इस प्रकार से वही अडॉप्ट भारत सरकार ने वही अडॉप्ट करके अपने पूरे देश में लागू किया है। इसी कारण से बच्चे, ताकि वो कोई बच्चा अगर अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकता तो करके भी कोई ना कोई रोजगार अपने आप उसमें जो रोजगार है वो पैदा कर, जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन हो गया, कोई प्लम्बर हो गया, कोई आपके ये अपना ये हेल्थ से रिलेटेड है, कौन सा हेल्थ केयर वाला है, वो लड़कियाँ अपना 50 से 5 लाख रुपए खर्च करने की बजाय यहाँ पे आप अपना वो वोकेशनल कोर्स हासिल कर सकती है और वहाँ पे अच्छा उसका फायदा ले सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। गुड आफ्टरनून मैम, मैं आपका इंट्रो। मैं हिंदी प्रवक्ता पीएमश्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस टू से हूँ। आपका इंट्रो है। लक्ष्य मैथमेटिक्स पीएमश्री जीएसएस ऑफ एक्सीलेंस टू से। जी मैम, तो मैं एक स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन वीडियो शूट कर रही थी, मैं उसके लिए आपसे कुछ सवाल है। मैम, पीएमश्री बनने के बाद स्कूल में ऐसी कौन सी फैसिलिटीज आई जिसकी वजह से आप अपने सब्जेक्ट को और अच्छे से पढ़ा पाए? पीएमश्री स्कूल बनने के बाद जो है काफ़ी फैसिलिटी हमारे स्कूल में आ रही है, जैसे डिजिटल मीडिया, स्मार्ट क्लासरूम, ज्ञान, इन चीज़ों से जो है हम बच्चों को जो है इस सब्जेक्ट को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। मैम, जैसे आपने बताया कि आप मैथ्स की जरूरत है, तो लेकिन काफ़ी बच्चे जो है मैथ्स सब्जेक्ट से बहुत डरते हैं, तो आप उन बच्चों के लिए क्या अप्रोच करना चाहेंगे? उन बच्चों के लिए भी अप्रोच करना चाहूँगी कि मैथ जो है बच्चों कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, ये डेली लाइफ में हमारा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। अगर आपने मार्केट में भी जाना है, अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है कि आप क्या चीज़ खरीद रहे हैं, कि कितने पैसे आपके लगने हैं, तो मैथ जो है इससे जो है हम लोग जो डिजिटल, जैसे हमारे पहले बात की हमने, हमारा स्कूल जो है डिजिटल उसमें आ गया है, तो इनके हम जो है यूट्यूब द्वारा बच्चों को बता सकते हैं कि मैथ को कैसे अपने इजी बनाएं। मैम, हिंदी जैसे एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा विषय है, तो उसमें आप बच्चों को ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज कराते हो या एग्जाम्पल देते हो जिससे बच्चे और अच्छे से समझ पाते हैं? देखो, हिंदी विषय में हम बच्चों को व्यवहारिक गतिविधियों में सम्मिलित करते हैं, उनसे समूह चर्चा करवाते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताओं के द्वारा भी उनको ज़्यादा उस विषय को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, बच्चों को रोल प्ले करवाते हैं और उनका बहुआयामी विकास हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, बच्चों को बच्चों को अलग अलग चीज़ें बताते हैं कि आप पहेली के द्वारा कैसे आप कर सकते हैं, अपने विषय को कैसे आप और रिफाइन कर सकते हैं। गो। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हम आपका इंट्रो। मैं सुषमा शर्मा, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस। मैम, तो हम एक स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन वीडियो शूट कर रहे थे, तो उसके लिए आपसे कुछ सवाल है। मैम, तो पहला सवाल ये कि आपने अपने पढ़ाने के स्किल को कैसे डिस्क्राइब किया? मैं ये कोशिश करती हूँ, हमेशा मेरी ये कोशिश रही है कि बच्चों के लिए जो पढ़ाई का सिस्टम है वो ज़्यादा इजी है। तो मैं जैसे बच्चों को क्लास में टेस्ट वगैरह देती हूँ और कभी कभी स्मार्ट क्लासरूम में जा करके बच्चों को दिखाती हूँ लीडर्स, कौन कौन से हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे, कौन कौन से हमारे प्रेसिडेंट्स रहे, तो उसमें बच्चों को इजी हो जाता है कि कौन से समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे या हमारे प्रेसिडेंट कौन थे। मैम, आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे उस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग और इजी बनाते हैं? तो जैसे हमारे स्कूल में पीएमश्री है या जब भी हम स्कूल में एक्टिविटीज़ कराते हैं तो बच्चों के स्टूडेंट कौन से थे, इलेक्शन भी होते हैं, तो हम बच्चों को बताते हैं कि इलेक्शंस कैसे होते हैं, आप वोटिंग कैसे करते हो,
और वोटिंग के लिए कितनी एज चाहिए, इसके लिए बच्चे बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं। कैंडिडेट जो खड़े होते हैं कैंडिडेट के रूप में, उनको लगता है कि सच में इलेक्शन होने वाला है, तो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं अपने लिए वोटिंग करने के लिए, और बच्चे उनके साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं और उनको पता चलता है कि वोटर की क्या वैल्यू होती है। एक समय जब वोटर देने वो जाएंगे, जब वोटर बन जाएंगे, तो ये एजुकेशन उनके लिए बहुत ज़्यादा काम आती है ये चीज़। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, हमारे यूथ पार्लियामेंट होती है, तो हम बच्चों को बताते हैं कि पार्लियामेंट में एक्टिविटीज़ कैसे होती है, कैसे हमारा जो मंत्रिमंडल है, रूलिंग सेक्टर है, रूलिंग पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है, तो वो सारे बच्चों को दिखाने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। Activity ma'am. When we are doing student-teacher interaction, so we want to ask a few questions. Okay, you ask it. Ma'am, how has the PM Shri scheme improved the English learning environment in our school? Okay, PM Shri scheme has done a lot to our school and it has improved our English also. Like you can see, we are using the digital techniques, we are using the smart boards. The students, they are able to write on it, they can read, they can write, and they can use the audio-visual digital techniques also for learning English, for becoming better and better in English. Then have you noticed any improvement in students' confidence, speaking skills and presentation ability? Yes, I do have noticed changes in that. Once I attended a subject-oriented teacher training program, and in that we were taught that if we teach in a class of 1 hour, we teach for half an hour in English, and for the rest of the half an hour we teach in Hindi. So that will give the students the idea that a teacher has a command over both the languages. That will help the students also. They'll try to imitate you also, and for that we can use the audio-visual techniques. Yes, I do have noticed the changes in my classroom, that whenever the student she comes in class +1, at the beginning of the session a student is not able to pronounce even the simplest words, but later on, like in this month, if I can see the change in the student, that the student is able to read properly, at least the textbooks he or she can read it properly. So that confidence to stand in front of the classroom and to speak a little few lines at least in English, that gives them the confidence. That confidence I've noticed. Welcome. स्टूडेंट्स के बीच में हमारे बच्चे आज एक कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं पूरा दिन सुबह से, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट हेल्प आवर स्टूडेंट्स। सो अब टीचर एक स्टूडेंट से कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं अबाउट दिस PM Shri स्कीम। सो यू हैव बीन द फॉर्चुनेट वन, आपको बहुत मौका मिला है इम्पैक्ट, क्योंकि आप अकेडमिकली आपने बहुत एक्सेल किया है। सो आप क्या बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि PM Shri स्कीम में आने के बाद, क्योंकि आप टॉपर थे 10th क्लास में, तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली? PM Shri में जब से स्कूल आया तो उसके बाद मेरे को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। 2 जगह मैं एक्सपोजर विजिट के लिए गया हूँ। सबसे पहले दिल्ली, चंडीगढ़, आगरा गए थे। वहाँ हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी और बहुत सारी हमने एक्टिविटीज़ भी की थी, और हमें वहाँ जाके बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और दूसरे एक्सपोजर विजिट में हम केरला गए थे और हम बाय एरोप्लेन गए। तो ये इस बार फर्स्ट टाइम कोई एक्सपोजर विजिट केरला के लिए बाय एरोप्लेन गया था, तो मुझे भी वहाँ जाने का मौका मिला। PM Shri के अंतर्गत ही एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम के तहत मैं गया था, और वहाँ पर हमने केरल के लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश की और वहाँ की संस्कृति के साथ हिमाचल की संस्कृति उनको समझाने की कोशिश की, और हमने वहाँ उनकी संस्कृति को समझने की कोशिश की। और हम स्कूल की तरफ से भी कुफरी गए थे, वहाँ पर भी हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की थी, बहुत मज़े किए थे। थैंक्स। So 3 विजिट्स आप अब तक कर चुके हो। मैं सुना है आपको एक और अपॉर्चुनिटी अभी मिली है। हाँ जी, ये PM Shri के अंतर्गत ही स्काउट एंड गाइड में मेरे को लखनऊ जाने का मौका मिल रहा है, जहाँ पर नेशनल जम्बूरी हो रही है, 19th नेशनल जम्बूरी। उसके लिए आप कब जा रहे हो? 21। गुड लक फॉर दैट एंड हैव अ हैप्पी जर्नी। थैंक यू सर। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये NCC के कैडेट्स हैं, हम इनसे बात करेंगे। हेलो, कैसे हो आप? वैसे हमने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने थे।
तो मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि जो आपकी एनसीसी की गतिविधियाँ चलती है पूरे साल कैसे 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 चलती है? हमें लीडरशिप मिलती है, हमें जैसे कुछ फंक्शन हो रहा है स्कूल में तो हमें डिसिप्लिन के लिए मेंटेन करने के लिए हमें आगे करते हैं कि शोर नहीं होना चाहिए, कोई चीफ गेस्ट आ रहा है तो साथ चलना, हमें डिसिप्लिन करने को मिलती है। और आपको एनसीसी में क्या क्या अपॉर्चुनिटी कि डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है और यूनिटी मेंटेन करने के लिए, और हमारे कैंप लगाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, ए सर्टिफिकेट वो हमारे आगे काम आते हैं। अच्छा, आपने कैंप लगाया है, अच्छा आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या काम करना हुआ? हमने यूनिटी में काम करना सीखा और डिसिप्लिन में रहना सीखा, मतलब हमारे रूटीन में होता था कि रूटीन मतलब सारा काम रूटीन में करना सीखा। हम एक इंटरेक्शन वीडियो शूट कर रहे थे, आई थिंक सो आप हमारे स्कूल में पीएमसी बनने के बाद आए हैं, तो आपसे हमारे कुछ सवाल हैं। तो सबसे पहले तो आप कौन सी क्लास में हो? अच्छा, आप पीएमसी बनने के बाद आए हो, है ना? हाँ, तो पीएमसी बनने के बाद आप स्कूल में आए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस अभी तक तो बहुत अच्छा रहा, जैसे कि टीचिंग बहुत अच्छी होती है यहाँ पर, जो हम आपको समझाते हैं वो हमें बहुत अच्छे से समझ आता है। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। अच्छा, तो मतलब आप पीएमसी बनने के बाद आए हैं, तो आपने पीएमसी स्कूल के बारे में मतलब किससे सुना जो आपको अट्रैक्ट किया कि हाँ मैं स्कूल में एडमिशन लूँ? मेरे को मेरी फ्रेंड्स पता लगा कि यूट्यूब में पीएमसी स्कूल है, स्कूल में आई तब मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है बच्चों को और बहुत सारी एक्स्ट्रा क्लासेज एक्टिविटीज़। ओके, आप कुछ एक्टिविटीज़ बता सकते हैं कौन सी क्लासेज होती हैं? वोकेशनल क्लासेस, एटीएल लैब। और यहाँ पर जैसे कि आपके कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगी, अच्छी लगी, जो यहाँ पे आपको अच्छी लगी? फैसिलिटीज़ तो सारी अच्छी लगी, स्मार्ट क्लासरूम है, वोकेशनल लैब है, एटीएल लैब है, और जिससे हमने उसके ओके, थैंक यू सो मच। हम एक इंटरेक्शन वीडियो शूट कर रहे थे, तो क्या आप हमारे स्कूल में पीएमसी बनने से पहले पढ़ते थे? तो ठीक है, आपसे हमारे कुछ सवाल हैं। तो पहला सवाल ये है कि पीएमसी बनने के बाद काफ़ी सारे चेंजेस आए, क्या आप कंपेयर कर सकते हैं कि पहले क्या हालत थी स्कूल का और कैसे? पहले तो स्ट्रक्चर में पहले जो चेंजेस हुए स्ट्रक्चर में, फिर ग्राउंड वगैरह क्लासेस में टाइट लगे, और क्या बोलते कल्चरल में चेंजेस हुए, और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में तो आगे हम पीएमसी स्कीम के अंदर हमें बहुत आगे तक सुनने को मिलता है, और क्या बोलते जो एजुकेशन के उसमें भी आगे तक मतलब बहुत आगे नेशनल लेवल स्कूल के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ऐसी कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है जो न्यूली एडेड हुई? जैसा आप जानते हैं कि जब से हमारा स्कूल पीएमसी बना है उसके बाद से हमारे स्कूल को भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है हर जगह खुद को प्रदर्शित करने का। जैसा आप जानते हैं कि जो सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पहले आपने देखा है कि हमारा स्कूल का जो ग्राउंड था वो मतलब सीमेंटेड था, तो बच्चे अगर कभी गिर जाते थे तो उनको चोट लग जाती थी, तो ये प्रॉब्लम देखते हुए हमारे प्रिंसिपल मैम ने ये फैसला लिया कि यहाँ पर मैट लगाए जाएंगे जिससे बच्चे को चोट नहीं पहुँचेगी और वो कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है तो उसमें वो आगे जा सकते हैं, और इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। और दूसरी चीज़ जो हमारे आईटी लैब हैं या फिर कोई भी टेलीकॉम लैब है या सिक्योरिटी लैब, तो वहाँ पे नए सिस्टम लाए जा रहे हैं, जैसे कि स्मार्ट क्लास में जो स्मार्ट बोर्ड होते हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल किए जा रहे हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं, तो उससे हमको काफ़ी हेल्प मिलेगी आईटी को समझने में, क्योंकि आने वाला दौर आईटी का ही होगा। अच्छा, तो पीएमसी बनने के बाद आपको क्या लगता है कि हमारे स्कूल में किस चीज़ में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है, जैसे टीचिंग मेथड, एक्टिविटीज़, मतलब किस चीज़ में सबसे ज़्यादा चेंज हुआ और इम्प्रूवमेंट हुई है? दोनों में, एक्टिविटी और टीचर में। तो आपको कैसी कैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाती है पीएमसी स्कीम के अंडर? जैसे यहाँ पीएमसी के अंडर में पीएमसी की जैसे स्पोर्ट्स की बात करूँ मैं, जैसे हम यहाँ पीएमसी स्कीम के अंदर नेशनल तक खेल सकते हैं, और क्या नाम बोलते हो टीचर की बात करो, टीचर भी बहुत अच्छे आते हैं पीएमसी स्कीम में, और ग्राउंड भी जो ग्राउंड का काम पीएमसी स्कीम के अंदर हो रहा है। अच्छा, तो आपको लगता है कि पीएमसी बनने के बाद हमारे स्कूल में काफ़ी चेंज आया है, फंड आया, ग्राउंड बढ़ रहा है। स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लैब हो गई, आपकी एटीएल लैब हो गई और वोकेशनल लैब, इन सब ने आपकी लर्निंग एक्सपीरियंस को कैसे चेंज किया? जैसा आप जानते हो कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ कॉपी पे लिख कर या फिर सिर्फ पढ़ कर नहीं होता है, तो जैसे कि आप जानते हो कि हमारे स्कूल में एटीएल है,
अटल टिंकरिंग लैब और जो भी लैब्स बन रहे हैं, तो उससे हमको ये हेल्प मिल सकती है कि जो भी हम चीज़ सीख रहे हैं, मान लो अगर आप कोई साइंस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसमें कोई टॉपिक है तो आप उसको एकदम अपनी आंखों से देखकर सीख सकते हो, विजुलाइज करके, और वो सबसे ईजी टेक्निक होती है किसी भी चीज़ को लर्न करने की। और जैसे ATL लैब्स है, अटल टिंकरिंग लैब, तो उसमें आप मॉडल्स बना सकते हो, खुद की क्रिएटिविटी को बाहर ला सकते हो, उससे आपको चीज़ों को समझने में भी हेल्प मिलेगी।